देखिएगा 20वां सवाल, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई होंगी सुन करके, बट हम क्या कर सकते हैं, नंबर चाहिए तो स्टीरियोटाइप लगा के आना पड़ेगा, बाकी तो आपका जीवन है। ठीक है, चलिए धन्यवाद प्रगति, थैंक यू। बताइए सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, बताइएगा फटाफट से बताना, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दीजिए, ये विशेषता नहीं है। नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो कहेगी भाई हर एक पक्ष में होलिस्टिक आकलन हो, जो सीसीई कहता ही है, सर्वांगीण रूप से जांचिए आप करिकुलर और को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट को। हमें नॉट चाहिए एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने की बात तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रगतिशील कक्षा है, वो तो नहीं कहेगा कि रट के याद कराइए। कोलैबोरेटिव बेटर है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है, बेटर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां सवाल क्या कहता है देखते हैं फटाफट से। हाँ कराएंगे भाई, मैथ्स के पेडागोजी के भी कुछ सेशन कराएंगे, एसएसटी के भी कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, तबियत धीरे धीरे सुधर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इज करेक्ट फ्रॉम अ वाइगॉस्कियन पर्सपेक्टिव, वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य से भाषा और विचार के बारे में, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, भाषा एवं विचार के बारे में कौन सी बात सही है वाइगॉस्की के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, यानी भाषा जो है वो उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक होती है, चलिए सही है। लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, यानी कॉग्निटिव फैकल्टी क्या होती है, जो भी काम दिमाग से कर रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या दिमाग के डेवलपमेंट में लैंग्वेज बाधा बनती है? नहीं, लैंग्वेज हमें आती है तभी तो आपका दिमाग का विकास हो पा रहा है, आप नए नए टॉपिक सीख पा रहे हैं, पढ़ के सीखें, सुन के सीखें, देख के सीखें, तो ये तो गलत है कि रुकावट बनेगी भाषा। भाषा तो हेल्पफुल होती है कुछ सीखने में। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, ये कहना भी गलत होगा। थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, नहीं, थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा शुरुआती कुछ सालों में थॉट और लैंग्वेज पैरेलली यानी इंडिपेंडेंट चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं और प्रभाव डालते हैं, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं लैंग्वेज इज द बिगेस्ट टूल, यानी भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से हमारा दिमाग यानी संज्ञान विकसित होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आ टीचर शुड, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स, व्यापक आकलन की बात हो रही है जो सभी पहलुओं में हो। करिकुलर यानी कॉपी किताब से संबंधित भी, और को करिकुलर यानी शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, को स्कोलैस्टिक जिसको हम कह देते हैं, सह शैक्षिक, सारे पक्ष यहाँ पे शामिल हो। यानी बच्चों को सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट, वो पढ़ाई में कैसा है इस पे ही नहीं, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसके अंदर कोई विशेष टैलेंट है, उसका व्यवहार कैसा है, बहुत सारी चीजों पे हम जांचते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है होलिस्टिक यानी सर्वांगीण रूप में आप जांच रहे हैं बच्चे को। कंसिडर स्कोर्स बेस्ड ऑन क्विज, तो सिर्फ स्कोर क्विज के बेस पे तो सारे आधार पे नहीं जांच रहे हैं हम, सिर्फ क्विज हो गया। कंसिडर ओनली द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, ये भी गलत है, सभी पहलुओं में जांचना है ना। कंसिडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद, जो आउटकम निकल करके आया, जो रिजल्ट आया और जैसे वो सीख रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। यूज सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करेंगे तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, हम सिर्फ नंबर पे फोकस कर पा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बेटर है ना, सभी पहलुओं को देखता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 की जब हम बात करें, प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ डैश एंड डैश फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों की मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। बताइएगा एक बार फटाफट से बताइएगा, किस बात को बढ़ावा देगी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ग्रुप वर्क को, इंक्लूजन ऑफ ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का भी आकलन करे और ग्रुप में भी एक दूसरे के का आकलन करे। मान लो 4 बच्चे हैं तो हम कहें भाई तुम ए बच्चा बी बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, सी बच्चा डी बच्चे की, आपस में एक दूसरे को मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, और खुद को भी खुद से आकलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी को तो 360 डिग्री असेसमेंट कह रही है, यानी 360 डिग्री आकलन, यानी हर एक पक्ष में कैसे बच्चा खुद का भी खुद से आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट कि आप खुद को कितने नंबर दे देंगे किसी काम में।
टीचर भी उसका आकलन करे कि टीचर ने कॉपी चेक करी तो कितने नंबर, और उसके दोस्त ने अगर कॉपी चेक की फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसको किसी चीज में कितना मार्क्स, या मार्क्स ही नहीं कैसे आकलन करता है। तो तीनों पहलुओं में कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री का आकलन हो गया है। बात ठीक है नहीं? मैम आप स्माइल नहीं करती हो, स्माइल कैसे करें यार, ये थोड़ा आयरन की वजह से स्माइल करते हैं तो यहाँ से होठ कट जाता है, समस्याएं बहुत हैं जीवन में, फिर भी हंस लेते हैं। रो दूंगी अब ज़्यादा स्माइल करने की बात की तो। देखो एक बार इधर आ जाओ। तो अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स हाँ ठीक है, बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट सही नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट सही नहीं है, पोर्टफोलियो सही था। नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो स्टैंडर्डाइज का उदाहरण हो गए, तो बात तो बराबर ही हो गई। फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है जो सही है, तो 86% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं 86% लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई, फटाफट से बताना है और फोकस करना है क्वेश्चन पे, इधर उधर की बातों में बहुत लग जाते हो। मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ। मैम आप रियल में कहीं क्या क्या कह रहे हो, बातें करने में बहुत मन लगता है, मैंने कब से संडे वार्ता नहीं की है। कहीं टीचिंग करते हो? यार मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है और हम लोग डिस्कशन करते हैं बीच बीच में। रियल में टीचिंग तो इतना बड़ा तामझाम हो चुका है कि मतलब कहीं और जाके तो अब नहीं हो पाएगा। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छे से रियल में। यहाँ पे क्या हम मजाक कर रहे हैं? आप लोग आते हैं ऑफलाइन, हम फ्री क्लासेस भी देते हैं एट टाइम्स, और इस साल जो है एक ऑफलाइन छोटा सा बैच निकालने का पूरा प्लान है, काम चल रहा है ऑफिस पे। तो वो बिल्कुल बस ऐसे ही मन की शांति के लिए होगा कि मन लगा रहे, अदरवाइज टीचर्स हमारे साथ बहुत सारे हैं करियर बिल पे, आप देख ही पा रहे हैं। चलिएगा, तो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा, रूही सेज स्टीलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज रॉन्ग टू स्टील। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, रूही इज एट व्हाट स्टेज? हाइंस दुविधा, हाइंस एक व्यक्ति है जिसकी दुविधा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक कहानी है कि उसकी वाइफ की डेथ होने वाली होती है, या तो वो चोरी कर ले या फिर वाइफ को मरने दे, दो ही रास्ते हैं जिसमें से वो एक रास्ता चूज करता है, चोरी कर लेता है दवाई की और वाइफ की जान बचा लेता है। लेकिन एक बच्ची है रूही, रूही कह रही है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत बात है, क्योंकि चोरी करना जो है वो गलत बात होता है। तो रूही कौन से स्तर पे है? थर्ड ऑप्शन 58% लोग कह रहे हैं। अब बताओ इसमें भी आप लोग ज्यादा आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? 26% लोगों को लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों लग रहा है भाई ऐसा? पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए भाई सिलेबस सेम होता है, लेवल लगभग सेम ही होता है, अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं तो। कई बार उल्टा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं पेपर 1 में, कुछ क्वेश्चन 2 में, और वाइस वर्सा। तो इसको इस तरह से मत बांटा करो। प्री कन्वेंशनल लेवल है ये, प्री कन्वेंशनल में फर्क नहीं पड़ता रूही को क्या सही है क्या गलत है, अगर पनिशमेंट ना मिले तो सही हो जाएगी चोरी, तो वो तो बात ही नहीं है। प्री कन्वेंशनल यानी पहला स्तर, पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले है ना, ये तो सही और गलत यहाँ कुछ नहीं है, जिस चीज से डांट पड़े वो काम गलत है और इसलिए आज्ञा मानते हो क्योंकि डांट ना पड़े। प्री कन्वेंशनल लेवल पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यहाँ पे रिवॉर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, मुझे क्या मिलेगा, रूही ने ये तो कहा ही नहीं। कन्वेंशनल लेवल है यानी परंपराओं के आधार पर ही तो हम सही गलत कह रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, रूल्स को तोड़ना गलत बात है। रूल्स आर रूल्स, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड होते हैं। ये फोर्थ स्टेज है और सेकेंड लेवल है। पोस्ट कन्वेंशनल तो ये नहीं है, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होगा, अगर किसी की जान वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए, झूठ नहीं होता, ये पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा, फिफ्थ